क्रेडिट भी बोलता है कि हम सिर्फ 12% इंटरेस्ट रेट पे लोन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी अप्लाई करा और जो स्क्रीन पे है वो 12% नहीं 48% के इंटरेस्ट रेट पे था। तो फिर मैं वहीं पे रुक गया और लोन आगे नहीं लिया। बट उस पॉइंट तक जितनी जानकारी मुझे मिली वो आपको जाननी बहुत जरूरी है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने रजिस्ट्रेशन से लेकर लोन ऑफर तक पूरा प्रोसेस खुद से करा है और आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो ये ऐप्स आपको हुक करने से पहले नहीं बताते। इनमें हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस और APR जैसे बड़ी चीजें आती है। अगर आप कोई लोन लेने की सोच रहे हो इन ऐप से, भले क्रेडिट भी हो या कोई भी फिनटेक ऐप हो, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि भाई ये 5 मिनट का क्विक लोन ना आपको कितना महंगा पड़ सकता है मैं आज आपको नंबर्स के साथ दिखाने वाला हूँ। आज के टाइम मार्केट में ऐसी हजारों कंपनीज बैठी है जो आपको क्विक लोन दे सकती है 5 मिनट में अप्रूवल और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, और यही कंपनीज आपकी मजबूरी का फायदा उठाती है और आपको क्विक लोन्स 30 से 40% इंटरेस्ट रेट तक चली जाती है। मैंने बहुत सारी लोन एप्स देखी थी जिसमें मेरे को क्रेडिट भी थोड़ा ठीक लगा था क्योंकि इसके रिव्यूज भी ठीक थे, तो मैंने सोचा कि इसको पूरा एक बार लोन अप्लाई करके टेस्ट करके देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली 4 चीजें कवर करने वाले हैं। पहला, ऐप का रजिस्ट्रेशन और KYC कितना स्मूथ है। दूसरा, एप्लीकेशन शुरू करके एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या निकलता है। स्पॉइलर बता दूं, मैंने ये लोन लिया नहीं है क्योंकि भाई इनके इंटरेस्ट रेट देख के मेरी तो फटके जार हो गई। तीसरा, APR, प्रोसेसिंग फीस और GST का पूरा गेम। चौथा, बाउंस और पेनल्टी चार्जेस। और एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्रेडिट भी जैसे फिनटेक ऐप से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं, और अगर आपकी मजबूरी है तो कब लेना चाहिए। UI की बात करें तो क्रेडिट भी का इंटरफेस ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, एकदम साफ सुथरा है। पर्सनल लोन, सैलरीड के लिए, बिजनेस लोन, ये सब इन्होंने दे रखे हैं और KYC वगैरह के ऑफर्स वगैरह सब कुछ स्क्रीन में सामने मिल जाते हैं आपको। KYC में मुझे ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं पड़ी, सीधा सिंपल सा ऑप्शन था इनका, 10 मिनट में ये हो भी गया था। KYC को मैं 10 में से 6 दूंगा क्योंकि KYC स्मूथ तो बहुत है लेकिन ये परमिशन काफी मांगता है, फोन, SMS नंबर्स, और यही चीजें आपके अगेंस्ट में यूज हो सकती है अगर आप पेमेंट मिस कर जाते हो तो फ्यूचर में। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, मैंने कोई भी सैलरी स्लिप यूज नहीं करी है, सिर्फ अपने सिबिल और क्रेडिट के दम पे लोन अप्लाई करा है, जो कि इनका ये वाला ऑप्शन है, ये वाला लोग ज्यादातर यूज करेंगे। वैसे मैं बता दूं, जब मैंने अप्लाई करा था तो मेरा क्रेडिट स्कोर 730 चल रहा था और अभी 738 हो चुका है। अब लोन सेक्शन में क्रेडिट भी 3 तरह के ऑफर देती है, सैलरी के लिए, इंस्टेंट ट्रांसफर और बिजनेस लोन। हम ये वाला चेक करेंगे। एक चीज नोटिस करो, इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में 12% पर एनम का इंटरेस्ट दे रखा है, बट ये स्टार्ट फ्रॉम वाला ऑप्शन है ना, मतलब 12% तो बेस्ट सिनारियो पे मिलता है आपको। एक आम आदमी को ये रेट कभी भी नहीं मिलेगा, इवन 750 क्रेडिट स्कोर के साथ भी नहीं। क्रेडिट बी का इंटरेस्ट रेट 12 से 28% तक जाता है, यानी रेंज बहुत बड़ी है, और आप कहाँ होल्ड होते हो उसमें वो आपको अप्लाई करने में पता चल जाएगा। अब मुझे क्या मिला है वो मैंने अप्लाई भी करके देखा और उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने ब्लॉग बना रखा उसके ऊपर। तो मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करी थी तो क्रेडिट भी ने मुझे 2 ऑफर दिए थे, 9 महीने का और 6 महीने का। जैसे ये समरी देख सकते हो, 20,500 का लोन था, 27.65% का इन्होंने मुझे एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट दिया था। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है क्योंकि एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट 27% नहीं है, APR, GST और प्रोसेसिंग फीस ये सब जोड़ने के बाद वो 45% तक चला जाता है। तो चलो पहले इस कैलकुलेशन को एक बार समझ लेते हैं। एक चीज देखो, इन्होंने APR यानी एनुअलाइज परसेंटेज रेट 46.78 6 महीने के लिए और 48.89 9 महीने के लिए दी है मुझे। ये वो अमाउंट है जब आपका इंटरेस्ट, GST और प्रोसेसिंग फीस और कोई भी हिडन चार्जेस ये सब जुड़कर मिल जाते हैं। तो क्रेडिट बी के चार्जेस क्या है? प्रोसेसिंग फीस है 5.5% जो 820 रुपए बनती है, लोन डॉक्यूमेंटेशन फीस जो 24 रुपए बन रही है, और GST 151 रुपए बन के आती है। ये सब चार्जेस अप फ्रंट होते हैं, यानी आपको लोन देने से पहले काट के दिए जाते हैं। जैसे मेरा अमाउंट 20,500 का अप्रूव हुआ था, बट मुझे मिलेंगे 19,339 रुपए। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जैसे मेरा लोन अमाउंट 20,500 का है, 9 महीने का टेन्योर है, मेरा इंटरेस्ट रेट 27.75 है और अप फ्रंट फीस इन्होंने 1161 के ले लिए, तो भी मेरा APR आता है 42.73%। लेकिन क्रेडिट भी 48.92 का APR दिखा रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट दिनों पे ले रहा है, महीने पे नहीं। और इस इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाने के लिए आने वाले टाइम में शायद ये घंटों पे भी चले जाए, इनको कोई शर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये सब कुछ छुपा रखा है, ये लीगली डिस्क्लोज्ड है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रखा है इन्होंने, जो आपको अप्लाई करने के बाद दिखाते हैं। और ईमानदारी से बताऊं तो ये वही पॉइंट है जहां मैंने लोन कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मुझे इनके कस्टमर केयर पे थोड़ा सा डाउट होने लग गया था। मुझे तो भाई ऐसा लोन की जरूरत नहीं है कि मैं इतना सब कुछ माथाफोड़ी करूं इनसे, लेकिन अगर तुम्हें लोन की जरूरत है तो तुम सबसे पहले ये चीजें देख लेना, उसके बाद में ही लोन लेना। अब मान लो आपकी EMI मिस हो गई, यहाँ पे ये लोग आपके और मजे लेते हैं। अगर EMI मिस हो जाए तो 4% या 500 रुपए जो भी इनमें से कम होगा वो बाउंस चार्ज है आपका, और जो भी ओवरड्यू अमाउंट होगा उसके ऊपर 36% पर एनम की पेनल्टी भी लगेगी। और अगर आपने इनसे धाप के प्रीपे यानी लोन क्लोज करने की कोशिश करी तो 4% प्लस GST भी लेंगे ये आपसे। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट, मैं क्रेडिट बी को 2 पार्ट्स में रेटिंग दूंगा ताकि मैं इसमें पूरा ऑनेस्ट रहूं।
लोन प्रोसेस और अप्रूवल के लिए 10 में से 7। इनकी यूआई बहुत बढ़िया है, केवाईसी वगैरह फास्ट है और लोन अप्रूवल तक ले जाने में इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता। पर इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट के लिए 10 में से 2। जैसे ये मेरे सिविल स्कोर की रिपोर्ट है, 730 सिविल स्कोर था, 155 में से 155 पेमेंट्स टाइम पे गई थी और मेरी रेटेड पैरामीटर एक्सीलेंट है। और इसके बावजूद भी मुझे 27% के इंटरेस्ट रेट पे लोन और 45% का एपीआर पे लोन मिला है। भाई अगर किसी का क्रेडिट स्कोर इससे कम हुआ तो ये तो वाट लगा के रख देंगे उसकी। बात आती है कि ऐसे लोन छोटे इमरजेंसी लोन्स के लिए बहुत महंगे हैं, तो कब यूज करना चाहिए? इसको सिर्फ तब यूज करो जब आपको बहुत छोटी अमाउंट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए और आप कंफर्म हो कि आप रीपेमेंट कर सकते हो। अगर आप कोई होम लोन या पर्सनल लोन, कोई बड़ा लोन ले रहे हो तो इन ऐप से दूर रहो। बैंक या एनबीएफसी से लो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये खा के रख देगी एप्स आपको। ये एप्स स्कैम नहीं है, ये लीगल है, पर ये आपकी मजबूरी से पैसा बनाते हैं। भाई समझदारी इसी में है कि पहले नंबर्स पढ़ो और उसके बाद में साइन करो। अगर आपको कोई ऐसी फिनटेक कंपनी का पता हो जो सही में वाजिब इंटरेस्ट रेट पे सही लोन देती है तो भाई कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उसको भी टेस्ट करके देख सकूं। अगर आपने इन फिनटेक कंपनी से लोन ले रखा है तो कमेंट में बताना कितना इंटरेस्ट, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और भाई ये रिपोर्ट वगैरह पढ़नी है तो डीप मनी माइंड्स गूगल करके आ जाना, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी टूल्स बना रखी है जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड में आपको कौन से म्यूचुअल फंड या कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें बहुत सारी हेल्प करने वाली है। जैसे ये इस टूल का म्यूचुअल फंड कंपैरिजन है, जिसमें हमने पराग पारिक और क्वांट फ्लेक्सी कैप का कंपेयर करा है। जो डाटा निकल कर आया वो आपको रियल में बताएगा कि भाई कौन सा फंड कितना परफॉर्म करा है पास्ट के अंदर। तो जाकर चेक करना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।